हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं अब तक परीक्षा लिया गया है, और वही सब क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। तो ये त्रिशूर पूरम। ठीक है दोस्तों, ये त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है जो कि केरल के वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये लेटेस्ट में 2022 में जो कि परीक्षा हुआ था, जो कि हम लोग दिए थे, ठीक ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा डैश राज्य में की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि स्वामीनाथन संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनाथन द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा डैश राज्य में की गई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है दोस्तों, राजा नरसिंह देव प्रथम। ये कौन थे दोस्तों, ये गंग वंश के राजा थे जो नरसिंह देव प्रथम। ठीक ना, ये कहाँ के, ये उड़ीसा में थे। ठीक ना दोस्तों, ये राजा उड़ीसा में थे। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से एक के अनुसार भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास डैश पुराना वर्ष होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1500 से 2000। इसका सही उत्तर है 1500 से 2000। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग दोबारा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों ये प्राचीन भारत के रचना और रचयिता। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमरकोश। इसका सही उत्तर है अमरकोश। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है अमरकोश। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालिदास। इसका सही उत्तर है कालिदास। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया सवाल है 2016 में ही, मालविका अग्निमित्रम। तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौधायन मानव और अपस्तंभ और कत्यायन कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि बौधायन मानव अपस्तंभ और कत्यायन कौन है दोस्तों। तो ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वारामिहिर। इसका सही उत्तर है वारामिहिर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, तो वारामिहिर के द्वारा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। ये बहुत ही बढ़िया किताब है दोस्तों। पंचतंत्र जो है ना विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक ना, और देखिए दोस्तों इसमें खास इस जो आज का जो क्लास करवा रहे हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आपको बुक एंड ऑथर मिलेगा, जो कि बहुत पुराना जो किताब का नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये तो आप मान के चलते हैं कि हर एक सेट में कुछ ना कुछ आपको कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे 2-3 उधर जो सेट करवाए हैं उसमें आपको उस क्लास में आपको सबसे ज़्यादा मंदिर का नाम किसने बनवाया, राजा का नाम, मैंने ऐसा ही था। मंदिर से रिलेटेड वो मंदिर कहाँ पर है ये भी पूछ देगा। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा कि बुक एंड ऑथर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक ना, तो आप ये भी मान के चलिएगा तो 2 क्वेश्चन आप लोग को एकदम टॉपिक से पढ़ लेना है। एक बुक एंड ऑथर, एक मंदिर के बारे में, किस मंदिर को किस राजा ने बनवाया है, वो मंदिर कहाँ पर है,
ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे रिलेट करके आप पढ़िएगा ना टॉपिक वाइज, तो आपको श्योर है कि कन्फर्म आपको एग्जाम में सफलता मिलेगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राजतरंगिणी द्वारा किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी द्वारा किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है कश्मीर। ये इसका सही उत्तर है दोस्तों, कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भरत मुनि। इसका सही उत्तर है भरत मुनि। इसका सही उत्तर है दोस्तों भरत मुनि। ये भी आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याद मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याद मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्री कृष्ण देव राय के द्वारा। अमुक्त माल्याद किसके द्वारा, तो ये श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया, संकलित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त के द्वारा। ये किसके द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से एक वही क्वेश्चन आ गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शूद्रक। इसका सही उत्तर है शूद्रक। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है। तो इसका सही उत्तर है शूद्रक। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया किताब का नाम है मृच्छकटिका। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, ये मुद्रा राक्षस अभी विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। विक्रमोर्वशीयम किसके द्वारा लिखा गया है, विक्रमोर्वशीयम किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ये कालिदास के द्वारा। विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार दोस्तों, रघुवंशम, ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये कालिदास। पहला रघुवंशम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम और फिर विक्रमोर्वशीयम, ये सभी किसी के द्वारा लिखा गया है, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी हो गया दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा गया है। किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखा गया है, तो भारवी द्वारा। ये इसका सही उत्तर है भारवी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा गया है, तो ये भारवी के द्वारा। ठीक है, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश कवि डैश, इसमें क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डैश कवि और नाटककार ने शकुंतला नामक कृति किताब लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालिदास। इसका सही उत्तर है कालिदास। डैश कवि और नाटककार ने शकुंतला नामक, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कालिदास। ठीक है, डैश कवि और नाटककार ने शकुंतला नामक कृति लिखी गई है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्हण की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो ये कश्मीर राज्य का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि पाणिनि की डैश नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ था। तो ये अष्टाध्यायी किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा। और दोस्तों ये आपका बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा। बुद्धचरित किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये ललित विस्तार दोस्तों आप लोग को मुनिचंद्र सूरीश्वर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये ललित विस्तार किसके द्वारा लिखा गया है, ये मुनिचंद्र द्वारा लिखा गया। मुनिचंद्र सूरीश्वर द्वारा लिखा गया है ललित विस्तार। ठीक है दोस्तों,
पाणिनि, जो पाणिनि की है। तो ये अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र अश्व घोष के द्वारा, ठीक है, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। ललित विस्तार आपको बताइए दिए, ये मुनिचंद सूरीश्वर द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल है या नहीं। आप लोग किस किताब से सेट प्रैक्टिस चाहते हैं, प्रीवियस ईयर चाहे सेट प्रैक्टिस, जो नया नया किताब निकाल रहा है, रुक्मणी का हो गया, किरण पब्लिकेशन का हो गया, जो भी किताब एनीबॉडी, हम उस किताब से आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम उस किताब से करवा देंगे सेट प्रैक्टिस दोस्तों। अगर इस किताब को आप लोग लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आज के क्लास में, ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।